आज का जो टॉपिक है शुरू करने जा रहे हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं आपको बताऊं जो आज का टॉपिक है ना, वो अगर मैं कहूं कि अर्थमेटिक का 50% पार्ट अकेला ही कवर करता है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, 50% मैथमेटिक्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। और बच्चों, इससे सवाल अगर 50 क्वेश्चन मैथ में आएंगे केवल अर्थमेटिक के, तो 10 से ज़्यादा सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक के दम पे आप बना पाओगे। मैं आपको बता दूं, टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत, एक ही बात है, प्रतिशतता या प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत जो टॉपिक है, ये टॉपिक इंडिविजुअल एक परसेंटेज की एक एप्लीकेशन है। परसेंटेज को आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसका प्रयोग जो एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस उसमें होगा, डिस्काउंट यानी बट्टा उसमें होगा, एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज उसमें होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें होगा, और भी कई जगह इसका प्रयोग होगा। ये चैप्टर अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, हम शुरू करेंगे। पहले तो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिसका उपयोग होगा, हर जगह उपयोग होगा। वो बेसिक चीज़ें अगर आपने लगाई तो सवाल चुटकियों में होंगे। प्रतिशतता कोई बहुत हार्ड एप्लीकेशन नहीं है, बस समझने की बात है, अगर आपको समझ में आएगा तो। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिशतता की अगर मैं डेफिनेशन में चला जाऊं, जैसे यहाँ पे लिखा पर माने क्या होता है? प्रत्येक, और सेंट माने 100। ऐसे हिंदी में प्रति कहते हैं ना, प्रति, तो प्रति माने प्रत्येक, और सत माने 100। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, प्रत्येक 100 पर जो भी वैल्यू होगी, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक 100 पर जो भी वैल्यू होगी वो परसेंट होगी। यानी 100 की तुलना में हम जो वैल्यू ज्ञात करेंगे बच्चों वो परसेंटेज होगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी बच्चे के 10 में से 8 नंबर आए, ध्यान से सुनिएगा, किसी बच्चे के 10 में से 8 नंबर आए और वो आपसे पूछता है बताओ कितने परसेंट है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि परसेंट कितने पर होगा? 100 पर। तो मैं कह सकता हूँ 10 में से कितने हैं? 8, तो 100 में कितने होंगे? 80। तो भैया 80% आंसर है। क्यों है बताओ? क्योंकि 100 में से जो चीज़ होती है वो परसेंट होती है। समझ में आया? जैसे मान लो मैं कहता हूँ किसी के 25 में से 15 नंबर है, दोबारा समझ लो, 25 में से कितने हैं? 15। तो ये परसेंट नहीं है। परसेंट क्या होगा? जब कोई भी क्वांटिटी 100 में से हो। तो अगर मैं इसको 100 में से कहूँगा तो गुणा 4 अगर मैंने करा, 25 चौका 100, तो 15 चौका 60। तो मुझे बताओ 100 से 60 कितने परसेंट हो गया? 60%। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 25 से जो नंबर 15 थे वो भी कितने परसेंट थे? 60%। मुझे हर क्वांटिटी 100 की तुलना में देखनी है, वही आपका परसेंटेज कहलाता है। इसकी मैं परिभाषा में अगर जाऊं तो मैं आपको समझाऊंगा कि प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू होती है वो परसेंट कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। आओ देखते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिखा 100 में से जो जितना होगा वो उतना परसेंट होगा। जैसे मैंने 100 में से लिखा 1, इसका क्या मतलब है? 100 से 1, तो बच्चों बताओ कितने परसेंट होगा? 1%। अगर मैं बोलता हूं 100 में से कितना? 5, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 5%। समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूं 10/100, तो मैं इसको कितना बोलूंगा? 10%। समझ में आ रहा है? 100 की तुलना में जो भी चीज़ हम निकालते हैं वह उसका प्रतिशत होता है। अगर मैं लिखता हूँ 23/100, तो इसका मतलब कितना होगा? 23%। इसका मतलब ये है परसेंट और ये है भिन्न, ये है प्रतिशत, ये है भिन्न। इसका मतलब अगर आप प्रतिशत से भिन्न को बदलते हो तो प्रतिशत का चिन्ह हटा दो और बटे में कितना लिख दो? 100। अगर आप 5% को भिन्न बनाना चाहते हो तो 5 को लिखा 5%, हटा दो, क्या लिखा? 100। समझ में आया? आइए, जो मैंने अभी तक बात बताई इसको मैं एक और तरीके से आपको बताता हूं। आइए समझते हैं। बच्चों मैंने बताया कि अगर मुझको सपोज करो मैं लिखता हूं x/100, तो मैंने कहा कि 100 की तुलना में जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या होगा? वो उतना प्रतिशत होगा। यानी मैं इसको x% लिख सकता हूँ। ये आपका एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बोल सकता हूँ
कि अगर मैं इसको बोल सकता हूं भिन्न और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रतिशत। तो आज मुझे जो पहली चीज समझनी है, पहला जो टॉपिक समझना है वो समझना है कि मुझे भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाना है और प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाना है। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म। प्रतिशत से जिसने भिन्न बनाना सीख लिया उसके बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे फ्री में। प्रतिशत से भिन्न बनाना और भिन्न से, अच्छा है कुछ नहीं, 100 x% का मतलब आपने लिखा x बटे 100, यहाँ तक ठीक है। यानी कि प्रतिशत का चिन्ह हटाना है और बटे में 100 लगाना है। ये आपका प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बदलने का तरीका है। बच्चों इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, 2-4 चीज़ें। जिससे रटा नहीं जाएगा वो 2-4 सेकंड फालतू लगाएगा तो वो क्वेश्चन को कर लेगा। मैंने क्या बोला, भिन्न को प्रतिशत बनाना और प्रतिशत को भिन्न बनाना आपको आना चाहिए। बेसिक एप्लीकेशन है, इसका बहुत जगह प्रयोग होगा बच्चों। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आप समझेंगे इसकी महत्ता क्या है। 1/2 को मैं 50% लिख सकता हूँ, 1/3 को 33 से 1/3, ये आपको याद होना चाहिए। जहाँ भी ये देखो आपको याद होना चाहिए। और अगर याद भी नहीं रहेगा तो मैं तरीका बता दूंगा तो आप याद कर लोगे, ठीक है। 1/4 25%, 20%, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं 1/8 लिखता हूँ तो बच्चों इसका मतलब होता है 12.5%, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कैसे आएगा भाई, 1/8 × 100%, 4 दूनी 8, 4 से कटा 25 बार, तो 25 का आधा कितना होगा, 12.5%, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा 1/9, तो बच्चों 1/9 की फ्रैक्शन जो बनेगी, जो प्रतिशत बनेगा, 11 से ही 1/9% बनेगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा अगला संख्या होगी 1/10, तो बच्चों 1/10 कितना होगा, 10%। समझ में आ रहा है। अगर आप लिखोगे 1/11 तो 9 से ही 1/11%। ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ बटे में क्या है, 11, तो 11 आएगा। यहाँ बटे में क्या है, 9 है तो 9 आएगा। और भी कैसे बता सकते हैं उसको देखते हैं। मान लीजिए आपने लिखा 1/12, बच्चों इसको अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 1/12 इंटू क्या करूँगा, 100%, 4 तिया 12, 4 से कटा 25, 25/3 कितना हो गया, 8 से ही 1/3%। समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, 1/13 को कैसे करोगे बताओ, 1/13 इंटू 100%, 13 सत्ते 91, 7 से ही 9/13%। यानी अगर याद है वेरी गुड, याद नहीं है तो भी कर सकते हैं, तो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना आना चाहिए। आप पहली बात समझ गए। मैं आपको बताता चल रहा हूं कि आपको पहला टॉपिक क्या सीखना है परसेंट में। पहला टॉपिक आपको सीखना है कि आपको कोई भी चीज प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत दिया है भिन्न बना लो, भिन्न दिया है प्रतिशत बना लो। अभी हमने क्या सीखा, अगर मैं इसको लिख दूं तो हमने अभी आपसे सीखा कि भिन्न को क्या बनाया आपने, प्रतिशत। आपने भिन्न को क्या बनाया, प्रतिशत। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा। 33 से 1/3, 16 से ही 2/3, 14 से ही 2/7, 12 से 1/2, 11 से 1/9, 9 से 1/11, 8 से 1/3, 7 से 9/13। ये आपको याद रखना है। अब आप कहोगे जी हमें तो याद नहीं होगा, तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको भिन्न से प्रतिशत बनाना है और आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप कहोगे जी 1/13 को कैसे बनाऊंगा, तो मैंने बताया बच्चों 1/13 इंटू 100%। अब 13 से भाग कर दो, 13 सत्ते 91, कितना बचा, 9/13%। आ गया। अब आपको अगर प्रतिशत से भिन्न बनाना पड़ जाए कि इसको 1/13 कहेंगे तो कैसे करते हैं, आओ बच्चों सीखते हैं। मैंने क्या बताया, प्रत्येक 100 पर कोई भी वैल्यू परसेंट होती है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या समझना है, मुझे सबसे पहले समझना है कि मैं प्रतिशत को क्या बना लूं, प्रतिशत से भिन्न बना पाऊं और भिन्न से प्रतिशत बना पाऊं। मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है। आओ बच्चों, सपोज करो मैंने लिखा 1/2, ठीक है। मुझे इस 1/2 को मैं यहां पे लिख देता हूं, 1/2 को मुझे इसको परसेंट बनाना है। तो 1/2 को परसेंट बनाने का मतलब ये है, तरीका क्या है कि भाई आपने लिखा 1/2, ठीक है, इनटू जब मैं किसी चीज को परसेंट बनाऊंगा तो मुझे 100% से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज स्वयं का 100% ही होती है। देखो मैं समझाता हूं बच्चों, ये जो परसेंटेज है ना, इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं 1% को क्या लिख सकता हूं, 1% को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1% को 1/100। तो यानी मैंने 1 तो ये लिखा,
अब परसेंट हटाया तो परसेंट के बटे में क्या आ गया, बटे 100। तो इसका मतलब परसेंट का मतलब है 1/100, यानी कि अगर मुझे परसेंट का चिन्ह हटाना है तो उस संख्या के बटे में 100 लिखना है। जैसे आप ये याद रखेंगे x% का मतलब है x/100, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे x का परसेंट लगाना है तो मुझे इधर परसेंट से गुणा करनी पड़ेगी, तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, सॉरी। तो परसेंट का मतलब है 1/100। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं ये वाला परसेंट का चिन्ह हटाऊँ, ये जो परसेंट लगा हुआ था इसको अगर मैं मिटा दूँ तो बटे में क्या करूँगा, 100। तो देखो 100 से कट गया 100, तो क्या बचा, 1/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे प्रतिशत से, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे प्रतिशत से भिन्न बदलना है या भिन्न से परसेंट बनाना है तो परसेंट का मतलब होगा 1/100, यानी परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग करना। परसेंट का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ 100 की तुलना में जो चीज़ होती है वही परसेंट होती है। तो अगर मुझे 1/2 को परसेंट बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, तो मैं क्या करूँगा, 1/2 × 100%। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया, देखो ये हो गया 50%। ठीक है, आप कह सकते हो कि किसी ने आधा काम समाप्त कर दिया, या आप कह सकते हो कि उसने 50% काम समाप्त कर दिया, बात एक ही है। तो आपको प्रतिशत और भिन्न इन दोनों की पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखते चलो बच्चों, मान लो मैं कहता हूं आपसे 1/3 को प्रतिशत में बदलो, तो आप कर सकते हो भाई 1/3 × 100%। अब 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33 सही 1/3%। 33 या 99 और 1 100/3, 100/3 हो गया, परसेंट लगा दिया। जैसे मैं कहता हूँ 1/4 को बदलो, तो आप कहोगे 1/4 × 100%। 4 से कटा कितनी बार, 25%। तो बेटा किसी भी सवाल में 25% समझो या 1/4 समझो, बात एक ही है। जैसे मैं कहता हूँ 1/5 को मैं डायरेक्ट लिख दूँ बच्चों 20%, समझ में आ रहा है। अब देखो 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 × 100%। 2 से 3 बार ये कटा, 50 बार ये कटा, बेटा इसको सोल्व करोगे तो आएगा 16 सही 2/3%। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ऐसे अगर मैं करता हूँ बेटा 1/7, तो 1/7 × 100% करूँगा तो ये आएगा 14 सही 2/7%। 14 7 98 और 2 100, 100/7% ये रहा। समझ में आया। तो मुझे आपका भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न, ये कन्वर्जन जिसने सीख लिया उसका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी ही जरूरत पड़ेगी। आपको मैं कोई भिन्न देता हूँ, बोलो परसेंट में बदलो, एकदम बदल दोगे। आपको मैं बोलता हूँ भिन्न से परसेंट बोलो, क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। आपको मैं कोई प्रतिशत देता हूँ, कहो भिन्न बनाओ, तो आप भिन्न बना दोगे। ठीक है, आओ जी मेन बात इससे सीखते हैं। भिन्न से प्रतिशत सीख गए, अरे भैया 1/2 को सीख गए 50%। अब हमें सीखना है 50% से कैसे बनाएंगे 1/2, यानी कि दूसरा मेथड, प्रतिशत से कैसे बनाएंगे भिन्न। सिंपल चीज़ है भैया, मैंने लिखा मान के चलो 50%। अब मुझे फ्रैक्शन बनानी है, मैंने क्या बताया, परसेंट हटाओ बटे में 100। जब हम भिन्न से परसेंट बनाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा 1/2 × 100% करते हैं, तो कितना आता है 50%। जब हम भिन्न से प्रतिशत बनाते हैं 100 से गुणा करते हैं। जब हम परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, मैंने बताया था परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का चिन्ह हटाओ 100 से भाग करो, परसेंट का चिन्ह हटाओ 100 से क्या करो, भाग। यहाँ क्या लिखा है 50, तो क्या होगा 50/100। तो 5 × 5 और 5 दूनी 10, कितना आया बच्चों 1/2। समझ में आया। अब जैसे मैंने कहा आपको याद रखना है 33 सही 1/3%। बच्चों अगर डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे साहब इसका मान होता है 1/3। लेकिन नहीं अगर याद रह रहा तो कैसे करोगे, देखो इसको क्या करोगे, 33 या 99 और 100, 100/3% लिख सकते हो। बोलो इसको 100/3 लिख सकते हो क्या। जिसको ये भी नहीं लिखा जा रहा 100/3, कॉपी फाड़ दो, पेन फेंक दो, जरूरत नहीं है, होगा ही नहीं तुमसे ना हो पाएगा, इसको फेंक दो। और जो कर सकता है वो अच्छे से करते चलो। 33 या 99 और 1 100/3। अब परसेंट का चिन्ह हटाना है, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 100/3 गुणा 1/100, 100 से 100 कटा, बताओ बच्चों क्या आया 1/3 आ रहा है। अरे भैया आपसे लिखा गया है 14 सही 2/7%। क्या करो 14 7 98 और 2 100/7%। परसेंट हटाओ,
100/7। परसेंट हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया 1/7। समझ में तो आ रहा होगा भाई। प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। जब मैं कई बार पढ़ाता हूँ ना, तो शुरुआत में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें लगता है ये क्या पढ़ा रहे हो जी, ये तो हमें आता है। ये आते 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 ही बीच में तुमसे आना बंद हो जाता है। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इनका ही प्रयोग है, और इनका इतना तगड़ा प्रयोग है भाई साहब। दिल्ली तक लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, वो एक्स मान के नहीं पढ़ा रहे, और इन्हीं के दम पे पढ़ा रहे हैं। आप एक से एक शानदार टीचर की वीडियो उठा के देखेंगे, वहाँ पर मिलेगा आपको ये। मैं भी वहीं से पढ़ के आया हूँ, वहीं से पढ़ी हुई चीज़ आपको एक एक चीज़ बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ। तो इसलिए इनका प्रयोग है प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत। अब इसका मतलब क्या है, मैं जब इसका आपको मतलब समझाऊंगा ना, तो आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा, मैं मान के चल रहा हूं कि साहब आप अब कोई भी प्रतिशत को भिन्न में बदल दोगे और किसी भी भिन्न को, फ्रैक्शन को परसेंट में बदल दोगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। समझ में आया? आओ बच्चों देखते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मैंने लिखा 10%। बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10/100। यही तो है ना, 10 और परसेंट हटा के बटे में 100। पता है इसको हम कैसे बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना 100, इस संख्या का 100 का 10% बराबर होगा इस संख्या के। हम बोलते हैं 100, ये जो लिखा 100 का 10% बराबर होगा 10 के। समझ में आया? मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ बच्चों, एक ही बात है। मान लो मैंने लिखा 10%, तो बच्चों मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 10/100। मैं 0 से 0 उड़ा दूंगा तो क्या बचा, 1/10। ठीक है, अगर मैं इसे मिटा दूं तो मेरे पास क्या आ गया, 10% बराबर 1/10। तो मैं बताओ क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 10 का 10% बराबर 1। समझ में आया? 10 का 10% कितना होगा बच्चों, 1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा होगा? आइए देखते हैं दूसरा। मैंने लिखा 5%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 5/100। मेरे प्यारे बच्चों, 5 ही कम 5, और 5 से कितनी बार कटा, 20। तो आप मुझे बताओ 5% की फ्रैक्शन क्या बनी, 1/20। मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 20 का 5% बराबर 1। तो लोग बोल सकता हूं कि नहीं, 20 का 5% बराबर 1। यहां से समझ में आ रही है बात आपको? आइए, इसका यूज कैसे होगा वो आगे की बात है। आप बस जितना मैं बता रहा हूं उसको पढ़ते चलो, उसके नोट्स बनाते चलो। इसको बोलेंगे नोट्स बना लोगे तो आपको जाके जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा तो इन्हीं चीजों का प्रयोग होगा। मिटा दूं? आइए अब हम देखते हैं कि भाई अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 33 सही 1/3%, तो बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा, 33 या 100, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/3। अभी बताया था। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 3 का 33 सही 1/3%। 3 का 33 सही 1/3% बराबर किसके होगा, 1 के। समझ में आ गया होगा अब तो सब लोगों को। 3 का 33 सही 1/3% बराबर किसके होगा, 1 के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन 1/3 लगा रहा हूं ना, तो मुझे फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कह सकता हूं कि संख्या जो 3 है ना, उसका इतने % ये है। अब आपको कि इसकी आवश्यकता क्या है, आइए देखिए, कमाल की चीज़ समझाता हूं। यहीं पे प्रयोग मैं आगे कराऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको। आओ बच्चों, आपने ऐसे सवाल सुने होंगे कि एक व्यक्ति की आमदनी को 25% बढ़ा दिया गया, सुने ना, या एक व्यक्ति की आमदनी को 25% घटा दिया गया, या एक व्यक्ति की आमदनी को 14 सही 2/7% बढ़ा दिया गया। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं कि 25% का मतलब मैंने अभी बताया था 1/4 बताया था ना। 25% का मतलब क्या होगा भाई, 25% का मतलब होगा 25/100, यानी 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 25% का मतलब होगा 1/4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैंने एक व्यक्ति की आमदनी को 25% बढ़ाया,
तो 25% बढ़ाने का मतलब यह, मैं ये मानूंगा कि मान लो उसकी प्रारंभिक वैल्यू 4 थी। कितनी थी? 4। और कितना बढ़ाया? 25%। और मैंने अभी बताया कि 4 का 25% कितना होता है? 1। तो मैं कहूंगा अगर प्रारंभिक वैल्यू 4 थी तो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5। 1 बढ़ जाएगी। आया समझ में? आप देखो 4 से बढ़कर कितनी हो गई? 5। अगर मैं कहता कि मैंने उसकी वैल्यू को 25% कम किया, घटाने का निशान कम किया, तो मैं क्या बोलता कि प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी? 4। और 1 अगर मैंने 4 का 25% कम किया ना, 4 का 25% कितना है? 1। तो उसका कितना हो जाएगा? 3। तो अगर मुझे प्रतिशत से फ्रैक्शन निकालना आता है तो प्रतिशत की वृद्धि और प्रतिशत की कमी में उंगलियों पे कर सकता हूं। आओ कैसे? मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं बच्चों। सपोज करो मुझे कहा गया कि एक व्यक्ति की आमदनी 33 से ही 1/3% बढ़ गई, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/3। तो मैं क्या कह सकता हूं? ये बेटा ये होती है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, प्रारंभिक, इनिशियल वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं कि अगर उसकी आमदनी 3 थी और वो कह रहा है 33 से ही 1/3% बढ़ गई, तो 3 का 33 से 1/3 क्या है? ऊपर जो लिखा है वही तो है। तो 3 से अगर ये बढ़ी है तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी किसी व्यक्ति की आमदनी अगर 3 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ में आया? वो कहता घट गई तो 3 से 1 घटा दो, कितना बचा? 2 बच जाता। आया समझ में? आओ एक और देख लो। अगर वो कहता है कि आपकी 14 से ही 2/7% आमदनी बढ़ी, इंक्रीज हुई, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बनती है? 1/7। तो अगर ये इंक्रीज हुई तो 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 8। और अगर डिक्रीज होती तो 7 से घट के कितनी रह जाती? 6। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस फ्रैक्शन को बनाने का फायदा ये है कि हमें 7 से 8 नजर आ गया। मैं भी क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं अभी आपको प्रयोग सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे प्रयोग करेंगे। अब देखो ये कितना खतरनाक फ्रैक्शन है। अगर किसी की आमदनी x रुपए है और उसका इतने % लेना पड़ जाए तो बच्चा वैसे ही डर जाएगा। लेकिन अगर किसी की आमदनी है उसका 1/7 लेना पड़ जाए तो 7 से कितनी हो जाएगी? 8। अगर बढ़ेगी तो आप इनका प्रयोग देखेंगे बहुत शानदार तरीके से। प्रतिशत से भिन्न बनाना सीख गए होंगे, भिन्न से % बनाना सीख गए होंगे। प्रयोग क्या है एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, दोबारा बताऊंगा, अभी केवल समझा रहा हूं। मैं एक बार पुनः एक एक एग्जाम्पल लेता हूं। प्रतिशत से भिन्न, सपोज करो मैंने लिखा 5 से ही 15/17%। मैंने कहा प्रतिशत है ये, इसको क्या बनाना है? भिन्न। कितना आसान है समझो। 17 पंजे 85, 85 और 15 कितना हो गया? 100। 100/17%। ठीक है, 100/17% को क्या लिखूंगा? 100/17 और परसेंट की जगह क्या करूंगा? 1/17, सॉरी 1/100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/17। प्रतिशत से भिन्न बनाने के लिए 100% से गुणा भाग करते हैं, प्रतिशत हट जाएगा, 100 से भाग हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अब देखते हैं भिन्न से प्रतिशत। जैसे आपने एक भिन्न ले ली 1/19, कहा जी इसको % बनाओ, कितना आसान है? 1/19 इंटू 100%। आप देखो 19 से काटा 19 पंजे 95, 5 से ही 5/19%। मैं मानता हूं कि आपको भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न बनाना आ गया होगा। इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग ये है कि जब आपको कहा जाएगा 5 से ही 15/17, इसको आप डायरेक्ट लिखोगे 1/17। तो इसका मतलब होगा कि अगर कोई इनिशियल वैल्यू 17 है, वो कह रहा है उसमें इतने % की वृद्धि हुई है, तो 17 से कितना हो गया? 1 बढ़ गया, 17 से हो जाएगा 18। समझ में आया? चलो बच्चों, ये आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ हुआ, प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। मैं आपको 5% लिख के देता हूं, आप उसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे घर से। ये 2 मैंने आपको तरीके सिखाए, भिन्न से प्रतिशत बनाने का और प्रतिशत से भिन्न बनाने का। ये आपकी सब भिन्न लिखी हुई है, 1/16, 17, 18, 19, 21। इनको परसेंटेज आपको बनाना है, खुद से बना के कमेंट बॉक्स में मुझे इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है लिखिएगा। और ये आपका % से क्या बनाना है? भिन्न बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक के देख लो। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत। ठीक है बच्चों? ठीक है, आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। ठीक है, हमें किसी भी संख्या का
कितना भी प्रतिशत निकालना हो तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत निकालना है ये आपको आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा x, x का मतलब दुनिया की कोई भी संख्या उसका y प्रतिशत। कैसे निकालेंगे देखो, x का मतलब जो भी क्वांटिटी यहाँ होगी उसको लिखेंगे, का मतलब गुणा, और y और परसेंट को हटा के बटे क्या कर देंगे 100। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ कि 1500 का 25% क्या होगा, ठीक है। एक संख्या का 25% क्या होगा। 1500 का की जगह बच्चों क्या करोगे, गुणा लगाओगे। 25% 25 और परसेंट की जगह क्या करोगे बच्चों, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करनी है। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, कितना आ गया 375। समझ में आया। किसी भी संख्या का कितना परसेंट आपको निकालना है, वह संख्या का की जगह गुणा 25 और परसेंट की बटे में 100। बहुत सिंपल है। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हो 1700 का 17%, क्या करोगे, 1700 का की जगह गुणा 17 और बटे में बेटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 17 और 17 की गुणा कर दो। 17 का वर्ग कितना होता है 289। समझ में आया। तो किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल लोगे, ये आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत आप निकाल सकते हो। यहाँ 800 लिखा है, यहाँ 12%, 15%, 25%, 40%, 50%, 60% निकाल लोगे। ये आपको निकालना आना चाहिए। आइए चौथी चीज जो आपको सीखनी है बच्चों, यहाँ से पहले मैंने सिखाया प्रतिशत से भिन्न बनाना, फिर मैंने सिखाया भिन्न से प्रतिशत बनाना, तीसरा मैंने सिखाया किसी भी संख्या का कोई परसेंट निकालना। चौथी चीज हम सीखते हैं, अगर हमसे पूछता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि x y का कितने, इसकी आवश्यकता पड़ेगी बहुत ज़्यादा, कितने प्रतिशत है। कोई क्वांटिटी है x, वो y का कितने परसेंट है। ये कैसा सवाल हो गया बच्चों, ये ऐसा सवाल हो गया, अभी मैंने आपको परसेंट निकालना सिखाया। मान लो मैंने लिखा था बच्चों 1500 का 25%, अभी निकाला था ना। कैसे निकालोगे बताओ, 1500 का की जगह बच्चों गुणा 25 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। 15 पंजे 75 कितना आया था 375। ये आपका था 1500 का 25%, 375। अब ये क्या है, अब अगर मैं आपसे कह दूं बताओ 375 1500 का कितने प्रतिशत है, तो आपका आंसर क्या आएगा 25% है। आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे कि 375 1500 का कितने परसेंट है। आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, आपके सवाल आएंगे कि लाभ हानि में, बट्टे में, ब्याज में, प्रतिशत वृद्धि में, प्रतिशत कमी में, ये सवाल आएंगे जब मैं आपसे पूछूंगा। अब देखो 1500 रुपये का सामान है, सपोज करो उस पर 375 का लाभ हो रहा है और कह रहा है बताओ कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे कि 375 1500 का कितने परसेंट है। या 375 की मान लो हानि हो रही है तो भी हम निकालेंगे 1500 375 का 375 1500 का कितने परसेंट है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, हमें किसकी तुलना में निकालना है 1500 की, तो 1500 रुपये हम नीचे लिखेंगे। क्या निकालना है 375, माने 375 1500 का कितने परसेंट है, तो ऊपर लिखेंगे 375 किसकी तुलना में 1500। बताओ बच्चों ये क्या बन गई भिन्न, और क्या निकालना है परसेंट, और भिन्न को परसेंट बनाने का 1500 पे 375 तो 100 पर कितना, तो 100%। आया समझ में। 2 जीरो से क्या कटे 2 जीरो, 15 से आपने इसको काटा 15 दूनी 30, 5 बचा 7 बचा 75, 15 पंजे 75, क्या आ गया आपका 25%। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, अगर मैं आपसे कहता हूं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि 1220,000 का कितने प्रतिशत है ना, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा 20,000, ऊपर क्या लिखूंगा 1200, ठीक है। 1200 20,000 का कितने प्रतिशत, परसेंट ये बना भिन्न, भिन्न को बनाना है परसेंट, तो 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छंग 12, कितने परसेंट है 6%। कुछ आया समझ में, ये आपका आंसर हो गया। तो चौथी चीज जो मैंने आपको सिखाई है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपने सीखा।
चलिए बच्चों, अब इन चारों चीज़ों को सीखने के बाद हम ऐसे टॉपिक पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहां से प्रतिशत की, ये तो अभी क्या था, ये तो अभी आपको मैंने जानकारी दी थी, जहां से प्रतिशत के सवाल शुरू होते हैं। कुछ बेसिक बातें और मैं आपको बता दूं एक दो, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे और देखना कितने आसानी से सवाल बनते हैं। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट बात, पांचवी बात हम क्या देखते हैं। आप एक नोट लिख लेंगे, ये बहुत ही शानदार बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात अगर आप समझ गए तो आप इस चैप्टर की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को पकड़ लेंगे, बिल्कुल। ये पांचवा जो बात है वो ये है, आप इसको नोट बना के लिख लेंगे। कोई भी क्वांटिटी, दुनिया में कोई भी क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। दुनिया में कोई भी क्वांटिटी स्वयं का 100% होती है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इसका सारा खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है। लाइन आपको सामने जो लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। कोई भी क्वांटिटी स्वयं का, अपना, सेल्फ का, स्वयं का, अपने का 100% होती है। 100% मतलब कंप्लीट होती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं बच्चों, एक खेत का क्षेत्रफल, एक खेत 4 बीघे का एक खेत है सपोज करो, तो वो अपनी तुलना में कितने परसेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूं 4, अगर वो 4 बीघे का खेत है, 4 का कितना प्रतिशत है, यही तो कह रहा हूं ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं स्वयं का कितने परसेंट, तो आप कहोगे 4 किसका, 4 का और गुणा 100%, तो कितने परसेंट है, 100% है। मेरी लंबाई अपनी तुलना में कितने परसेंट है, 100% है। हो सकता है मेरी लंबाई किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में कम हो या ज़्यादा हो, किसी और की तुलना में, लेकिन मेरी लंबाई मेरा खुद का कितने परसेंट है, कंप्लीट है, 100% है। ठीक है, समझ में आया। एक व्यक्ति की आमदनी 15,000 है तो उसकी 15,000 उसकी खुद की तुलना में कितने परसेंट है, 100% है। हो सकता है दूसरा 30,000 कमा रहा है, वो 15 कमा रहा है, तो उसकी वो आधी हो, 30,000 की आधी होगी ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी क्वांटिटी स्वयं का अपनी तुलना में 100% होती है। किसी भी व्यक्ति की आमदनी, किसी भी व्यक्ति की लंबाई, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता अपना कितना है, 100% है। दूसरे की तुलना में कोई ज़्यादा सुंदर हो सकता है या दूसरे की तुलना में कोई कम सुंदर हो सकता है, लेकिन अपनी तुलना में दुनिया की हर क्वांटिटी 100% होती है। इस बात को आपने लगाना है ध्यान, और इस पर आधारित ही सवाल बनेंगे, इस पर आधारित ही कॉन्सेप्ट बनेगा। बहुत ही शानदार बात है। क्या है बोल के बताओ, कोई भी क्वांटिटी स्वयं का 100% होती है। कोई भी चीज़ अपनी तुलना में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। आइए देखते हैं बच्चों इस पर क्वेश्चन। अभी तक जितना पढ़ा है उससे सवाल देखते हैं कैसे सवाल है। हेडिंग लगा लो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। हेडिंग नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, बहुत सिंपल है। परसेंटेज वृद्धि मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस सवाल में कहा है ए की आय बी से 10% अधिक है। अधिक मतलब वृद्धि ज़्यादा है। ठीक है, 2 तरीके से सवाल कराऊंगा। 5 चीज़ें मैंने अभी तक आपको समझाई हैं, उन 5 चीज़ों पर आपको बहुत आसान से सवाल हो जाएंगे। आइए, उसने कहा एक व्यक्ति है ए बच्चों और एक व्यक्ति है बी। ठीक है, सवाल में कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है। मैंने भी आपको बताया कि मान लीजिए बी की आय 100 रुपये है। कितनी है, 100 रुपये। अब 10% की अगर मैं बात करता हूँ तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, है ना। 100 को 10% बढ़ाना है, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो अगर इसकी आमदनी 100 है तो इसकी आमदनी कितनी है बच्चों, 110 है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ए की आमदनी बी से 10% अधिक है, यानी बी की अगर 100 रुपये कमाता है तो ए 10% अधिक कमाएगा। तो 100 से 10% अधिक हो गया 10 रुपये, तो 100 से 10 अधिक हो गया 110। अब वो कह रहा है तो बताओ बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। मतलब अगर ए की आमदनी 110 है और बी की आमदनी 100 रुपये है तो ये वैल्यू कितनी कम है, कितने परसेंट कम है। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था कि कोई भी वस्तु, कोई भी क्वांटिटी खुद का 100% होती है। अब ये ए की आमदनी है, ये बी की आमदनी है। ए की आमदनी से बी की आमदनी कितने रुपए कम है, 10 रुपये कम है। कितने रुपए कम है, 10 रुपये कम है। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ ये भी अपने आप में 100% होगा खुद का, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये 10 रुपये जो है ये 110 का कितना कम है,
कितने प्रतिशत कम है। तो मुझे निकालना है कि 10 रुपये 110 का कितने प्रतिशत है। तो आपका आंसर होगा 10 किसका, 110 का कितने परसेंट है, 100%, 0 से 0। तो आपका आंसर आ गया 100/11%। बच्चों कितना होगा, 11 9 से ही 1/11%। समझ में आया? दोबारा समझ लीजिए, ए की आमदनी बी से 10% अधिक है। तो ए की आमदनी अगर मैंने बी की आमदनी मैंने 100 रुपये मानी, तो ए की 10% अधिक कितनी होगी, 110। अब वो कह रहा अगर ये 100 से 110 10% है, इसका 100 का 10% 10 है, तो अधिक हो गया। बोलेगा ये कितना कम है, तो 110 से 100 कितना कम है, 10 कम है। अब 10 110 का कितने परसेंट है, तो 10/110 गुणा 100%। आंसर आ गया 9 से ही 1/11%। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अब मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, आप 10% की भिन्न बनाइए, जो 10% अधिक था उसकी भिन्न बनाओ। बेटा 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10। अब इसका मतलब क्या है कि अगर बी की आमदनी 10 है, तो ए की आमदनी उससे 10% अधिक है, और 10 का 10% कितना होता है, 1, यानी ए की आमदनी कितनी होगी, 11। अगर ये बी की आमदनी है, 10 का 10% 1 होगा, तो 10 से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो 11। अब सवाल क्या हो गया कि अगर बी 10 रुपये कमाता है तो ए 11 रुपये कमाता है, अधिक कितना है, 10%। अब वो कह रहा है ए से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ से आप जोड़ लोगे 11 से 10 कितना कम है, तो 11 से 10 कितना कम है, 1 कम है। 1 11 का कितने परसेंट है, आंसर आ गया 1/11 इंटू 100%। आंसर आ गया 9 से ही 1/11%। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने कहा, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का x का y% अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हो, ये मैंने आपको बताया। तो क्या करते हो, x का की जगह क्या करते थे, गुणा, y% का मतलब y/100, यही करते हो ना, बोलो। अब आप देखो, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को आपसे कहता हूँ, x की जगह मैंने लिखा 100 का मैं कहता हूँ जी 10% बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100 का की जगह गुणा, और 10% का मतलब 10/100, 100 से 100 कटा, बताओ कितना आया, 10। समझ में आया? यानी 100 का 10% 10 होगा। तो ऐसे ही अगर 100 का 20% कहूँ, तो 100 का 20%, 100 गुणा 20/100, 100 से 100 कटा, कितना आया, 20। ये मैंने शुरू में बताया था कि प्रतिशत का अर्थ ही ये है कि 100 पर कोई वैल्यू हो वही परसेंटेज होगा। तो 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, 100 का 50% 50। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 100 का 90%, तो आप डायरेक्ट कहोगे 90। मैं कहता हूं आपसे 100 का 33 से ही 1/3%, तो आप कहोगे 33 से ही 1/3। यहाँ से एक चीज़ डेवलप हो गई बच्चों, इस चीज़ को लिख लो, बड़ी ही शानदार चीज़ डेवलप हुई है कि 100 का x% x ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 100 का 10% कितना होगा, 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, 100 का 50% 50, 100 का 100%, देखिए 100 का 100% 100 होगा। 100 का 100% कितना होगा, 100 गुणा 100 और बटे 100, कितना आएगा, 100। तो 100 का 105% कितना होगा, 105। 100 का 110% कितना होगा, 110। 100 का 500% कितना होगा, 500। 100 का 1000% कितना होगा, 1000। 100 का 62.5% कितना होगा, 62.5। यानी 100 का जितना प्रतिशत बढ़ाते हैं वही क्वांटिटी वैल्यू, वही उसकी जो वैल्यू है, संख्यात्मक मान वही होता है उसका उत्तर। मैं आपसे कहता हूँ 100 का 50% बढ़ाओ, तो 100 का 50% कितना है, 50 बढ़ा दो। आइए बच्चों इस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार तरीका समझाता हूँ। ये याद रखना, 100 का x% बराबर x। ठीक है, अगला हेडिंग डाल दो, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। हेडिंग नहीं भी डालोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैंने कमी क्यों बताया, क्योंकि पहले वाले सवाल में अधिक था, यहाँ पर क्या है, कम। क्या कह रहा है, a का मान b से 20% कम है, तो बताइए b का मान a से कितने % अधिक है। ठीक है, अब देखिए जनरली ये जो सवाल है ना बच्चों, ये आपको लगता है कि यार a का मान b से 20% कम है, तो साला b का मान a से 10% अधिक, 20% ही अधिक होगा।
जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है उसकी वजह अगर समझ जाओगे तो सारा चैप्टर खुद कर लोगे। क्या बताया था मैंने, कोई भी चीज़ स्वयं का 100% होती है। आइए सवाल देखते हैं। ये मैंने माना ए, ये मैंने माना बी, ठीक है। क्या कह रहा है, ए का मान बी से 20% कम है। मैंने माना बी की वैल्यू 100 है, ठीक है जी। अब इस 100 से 20% कम है किसका मान, ए का मान। अब मुझे बताओ 100 का 20% कितना होगा, अभी बताया था 20। 100 का 20% कितना होगा 20, तो 100 से 20% यानी 20 कम कर दूं कितना रह गया 80। बोलो यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, ये 100 अपनी तुलना में कितने परसेंट होगा, 100% होगा। लेकिन अगर मैं इस 80 की बात करूं तो ये 80 भी तो अपनी तुलना में 100% होगा। हाँ, ये इसकी तुलना में 20% कम है, लेकिन अपनी तुलना में कितना है, 100% है। अब सवाल हमारा रह गया कि बताओ बी का मान ए से कितने परसेंट अधिक है। तो बी का मान कितना है, 100 है। मैंने यहां से यहां गया, अब इस 80 की तुलना 100 से करनी, मैंने आगे लिख दिया। तो अब सवाल बन गया कि 80 से 100 कितना अधिक है, तो 80 से 100 कितना अधिक है, 20 अधिक है। लेकिन ये 20 इस 80 का कितने प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो आपका आंसर होगा 20/80। 20 80 का कितने प्रतिशत है मैंने निकालना सिखाया था। एक्स वाई का कितने परसेंट है, तो x/y इंटू 100%। तो 20/80 इंटू 100%। 20 चौका 80 और 4 से कटा कितने परसेंट कम है, 25%। अंतर समझ में आया होगा। दोबारा समझ लो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ए का मान बी से 20% कम है। यहां पर आप 20% किसका कम कर रहे हो, 100 का, और 100 का 20% 20 होता है, तो 100 से 20 कम करा तो 80 आ गया। लेकिन यहां किससे बढ़ा रहे हो, 80 से। तो अब 80 से जो 20 बढ़ेगा, 80 से 20 कितने परसेंट है, 25% है। अब आया समझ में, यहां 100 से कम किया था लेकिन बढ़ाया किससे, 80 से। फ्रैक्शन मेथड से समझ लो। अगर मैं फ्रैक्शन मेथड की बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं फ्रैक्शन की मेथड की बात करूं तो बताओ बच्चों 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अरे 20% को मैं लिख सकता हूँ 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। समझ में आया। तो 1/5 को मैं मतलब क्या हुआ, अभी मैंने समझाया था, 5 का 20% बराबर 1। 5 का 20% बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा कि अगर 1 की वैल्यू 5 है और 1 बी से 20% कम है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 से 1 कम कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब सवाल ये है कि 5 से 4 कम है। अब वो कह रहा है कि बी का मान यानी 5 ए से यानी 4 से कितना अधिक है। तो बच्चों 4 से 1 5 कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने का, 4 का। 1 4 का कितने परसेंट है, 4 से कट गया, कितने परसेंट आया, 25%। सवाल सकता है समझ में आया होगा। तो प्रतिशत वृद्धि का सवाल कहे या प्रतिशत कमी का कहे, आप 100% मान के कर लो या भिन्न बनाकर कर लो। 5 से 20%, 5 से 1 कम हो गया, 5 का 20% 1 हो गया, 5 से 4 ये फाइनल प्रारंभिक वैल्यू होती है, ये उसका परसेंटेज होता है। जो यहाँ पे लिखा है उसका 5 का 20% ऊपर लिखा होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका मतलब अभी मैंने क्या पढ़ा था, वृद्धि और कमी। अब मैंने एक शब्द लगा दिया, उससे पहले या तो शब्द आएगा क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। अब क्रमागत क्या होता है, क्रमागत मतलब होता है, जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊं बोलकर, कि एक व्यक्ति की किसी फैक्ट्री में उसकी आमदनी में 10% की वृद्धि हुई, कुछ दिन के बाद उसकी आमदनी में पुनः 10% की वृद्धि हुई। मतलब कि उसकी आमदनी पहले 10% बढ़ी और उसके कुछ दिनों के बाद उसकी आमदनी पुनः 10% बढ़ी, तो इसको बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। हो सकता है ये 10% बढ़े, ये 20 बढ़ जाए, या पहले 20 बढ़े फिर 10 बढ़ जाए, मतलब क्वांटिटी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। तो अगर किसी व्यक्ति की आमदनी पहले 10% बढ़ी, उसके बाद फिर 10% बढ़ी, इस प्रकार उसकी आमदनी कुल प्रारंभिक आमदनी की कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। समझ में आया, कुल उसके आमदनी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये होता है क्रमागत वृद्धि। या क्रमागत कमी ऐसे होगा कि अगर 10% की कमी हुई फिर 15% की कमी हुई, तो उसकी प्रारंभिक आमदनी में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई।
बच्चों इस सवाल को समझने के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे बेस्ट सबसे सरल तरीका बताऊंगा 2 तरीके से, आप उसको देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखो, मान लीजिए मैंने मान लिया कि प्रारंभिक किसी व्यक्ति की आमदनी 100 रुपये थी। ठीक है, 100 रुपये में मैंने पहले उसको कितने परसेंट बढ़ाना है बच्चों? 10% बढ़ाना है। ठीक है, अब आप जानते हो कि जब 100 को मैं 10% बढ़ाऊंगा तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो जब मैं 100 का 10% बढ़ाऊंगा यानी 100 जमा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 110। तो पहले उसकी आमदनी 100 रुपये थी, उसका 10% बढ़ी तो 110 हो गई। ठीक है, अब 110 को मुझे 10% बढ़ाना है भाई। अब ये खत्म हो गया खेल, ये अपने आप में 100% होगा। बोलो, अब मैं 100% को 10% बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ? 100% को 10% बढ़ा रहा हूँ तो 110% कर रहा हूँ। किसका? 110 का। यानी कि 110 गुणा 110 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 गुणा 11 कितना हुआ? 121। पहले उसकी आमदनी कितनी थी? 100 रुपये। अब उसकी आमदनी कितनी हो गई? 121 रुपये। कितने रुपए बढ़ गई? 21 रुपये बढ़ी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 21 100 का कितने परसेंट है? तो मैंने अभी बताया था 100 का 21% 21 ही होगा। तो उसकी आमदनी कुल कितने परसेंट बढ़ी? 21% बढ़ी। समझ में आ रहा है बच्चों? प्रारंभिक आमदनी 100, 10% बढ़ाया, ये 100 खुद का कितने परसेंट होगा? 100%। कोई भी चीज़ अपने खुद का 100% होती है। 100% को 10% बढ़ाओ, अब 100 का 10% कितना होगा? 10। 100 में 10 जोड़ा कितना आ गया? 110। अब 110 कितना है? खुद का 100%, उसमें 10 जोड़ा तो 10 जमा 100 कितना हो गया? 110%। किसका? जहाँ से बढ़ा है 110 का। तो 110 का 100% कितना हो गया? 110 गुणा 100 बटे 100, 121 हो गया। प्रारंभिक आमदनी 100 थी, 121 बढ़ गई, 21% की वृद्धि हो गई। आया समझ में? अब मैं इसका आपको एक तरीका और बताता हूँ जिसमें आपको डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो समझिएगा। देखो बच्चों, आपकी प्रारंभिक आमदनी मैंने मान लिया 100 थी। ठीक है, अब जब आपने 100 को 10% बढ़ाया होगा तो कोई भी चीज़ जब 10% बढ़ेगी तो वो खुद का 110% हो जाएगी। कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% में 10 बढ़ा दिया तो 110% हो गया। तो आप लिख सकते हो कि प्रारंभिक आमदनी 100 थी, आपका 100 का 110% हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 110 हो गई जब प्रारंभिक आमदनी कितनी थी? 100। 100 का 10% बढ़ाया तो कोई भी चीज़ स्वयं का 10% होती है, 100% होती है, 100 में 10% बढ़ाया 110। अब इस क्वांटिटी को मेरे प्यारे बच्चों फिर कितने परसेंट बढ़ाना है? 10%। और ये क्वांटिटी खुद का कितने परसेंट होगी? 100%। कोई भी चीज़ खुद की तुलना में 100 है, अब इसको 10% और बढ़ाना है तो यानी इसका कितने परसेंट ले लोगे? फिर 110% ले लोगे। समझ में आया? 100 का की जगह गुणा 110 बटे 100, का की जगह गुणा 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 121। बताओ प्रारंभिक कितना था? 100, कितना हो गया? 121। कितना परसेंट बढ़ा? 21%। ये तरीका और पहला वाला तरीका बिल्कुल सेम है, इसमें मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आओ इसको मैं एक तरीके से और बता, सारे तरीके जानने जरूरी है, करना आपको कैसे मैं लास्ट में बताऊं। अभी तो मैं केवल एप्लीकेशंस बता रहा हूं कि आपको कैसे क्रमागत वृद्धि करनी होती है। आओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1/10। ये फ्रैक्शन से करके सिखा रहा हूं मैं आपको। ये आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है ना। यानी अगर किसी व्यक्ति की आमदनी पहले 10 रुपये रही होगी, ठीक है बच्चों, तो फिर जब पहले 10% बढ़ेगी तो 10 का 10% कितना होता है? 1। तो 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11। उसकी आमदनी फिर 10% बढ़ेगी, इसका फ्रैक्शन भी कितना होगा? 1/10। तो उसकी आमदनी 10 से कितनी हो जाएगी? फिर 11। तो मुझे बताओ बच्चों, इनकी गुणा करूँगा 10 ढाई 100 से, आपकी आमदनी 11 11 121। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि होगी। बोलो, ये फ्रैक्शन मेथड है इसलिए कामयाब है। आप एक तरीके से सवाल को कर सकते हो, सारे सवाल आप फ्रैक्शन वैल्यू से बना सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए आपको परसेंटेज वैल्यू जरूर। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं, एक चीज़ मैं आपको और करके बताता हूँ। अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ
कि कमी की बात बाद में करेंगे, पहले प्रतिशत वृद्धि की बात कर लेते हैं। आओ बच्चों, मान के चलिए मैं मुझको 10% और 20%, पहले 10% की वृद्धि हुई किसी वस्तु के मूल्य में, फिर 20% की वृद्धि हुई। सवाल है बताओ कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई। अब देखिए मैं आपको तीनों मेथड एक साथ करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने माना जी प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 100 खुद का कितने परसेंट रहा होगा 100%। बहुत ध्यान से समझिए, इसको मुझे कितने परसेंट बढ़ाना है 10% बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चों कोई भी चीज़ यहाँ पर कुछ भी लिखा हो वो 100% होगा। 100% में आप 10% बढ़ा रहे हो, बताओ कितने परसेंट कर रहे हो 110% कर रहे हो। किसका, जहाँ से बढ़ा रहे हो, यानी 100 का। ये तो समझ में आया होगा, बोलो। अब 100 का 110% कैसे निकालोगे, 100 का की जगह गुणा 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाया, क्या बचा 110। इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट लिखा था पिछली बार कि 100 को 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, समझ में आया। अब मुझे कितने परसेंट बढ़ाना है 20% बढ़ाना है। अब किसको बढ़ाना है 110 को। अब मुझे बताओ 110 अपनी तुलना में जहाँ से बढ़ेगा कितने परसेंट होगा 100%। ये अब ये 100% है, अब इसका 20 बढ़ेगा तो 100% का 20% बढ़ेगा तो कितने परसेंट होगा बच्चों 100 जमा 20 120%। किसका 110 का। 110 का कैसे निकालोगे बच्चों, 110 का की जगह गुणा 120 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 11 और 12 की गुणा करी, आंसर आया 132। मुझे बताओ जी प्रारंभिक आमदनी कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 132, कितने रुपए बढ़ा 32, और 32 का कितने परसेंट है 32%। इसीलिए तो मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ जो भी 100 पर होगी वो उसका परसेंट होता है। प्रतिशत का मतलब था प्रत्येक 100 पर, तो 100 से 32 कितने परसेंट हो गया 32% हो गया। समझ में आया। अब इसी सवाल को इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा शॉर्ट करूं, कैसे करूंगा, देखो मिटा नहीं रहा इसको मैं, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। ओ भाई जब बचपन में पढ़ाया जाता ना, जो IAS बनता ना उसको भी A फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाता है। ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये चीज़ बेसिक है, जिंदगी में कभी नहीं कटेगी। लेकिन A फॉर एरोप्लेन भी होता है भाई, A फॉर बहुत चीज़ें होती हैं, तो बेसिक सीखो। A फॉर एप्पल सीखा, अब उसके बाद तुम्हारे पास पूरी दुनिया पड़ी है, जहाँ इसको ओट शॉर्ट करो फिर उसको डायरेक्ट करो, यही तो कंपटीशन सिखाता है। लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ 100% होती है, 10% बढ़ाई तो 100 और 10 110 हो गया। किसका, जहाँ से बढ़ाई, तो 100 का 110 आ गया, कितना 110। अब ये 100% है, इसको 20% बढ़ाया, 100 और 20 कितना हो गया 120। किसका, जहाँ से बढ़ाया तो 132। अब इतनी बड़ी चीज़ को अगर मैं शॉर्ट में करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ। प्रारंभिक वैल्यू कितनी मान ली 100 गुणा कितने परसेंट बढ़ाना है 10। 100 को 10, कोई भी चीज़ 100% होती है, 10% बढ़ानी है तो कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी, गुणा अब इसको कितना बढ़ाना है 20, 120/100। अरे यही तो मैंने किया, 100 को देखो 110 ही आएगा, 100 से कटा 100 आ गया 110, और इसको 20% बढ़ाना तो 120 कर दिया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, आंसर आया 132। तो 100 से बढ़कर 132 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई बच्चों 32% की वृद्धि। समझ में आ रहा है, नहीं तो क्या करना है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कॉपी को फाड़ देना, पेन को तोड़ देना, ये काम बहुत जरूरी है। आ जाओ, अब मैं इसका तीसरा तरीका बता रहा हूं, फ्रैक्शन मेथड। आपको ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे करना है तो ये तरीका है। फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है जी, पहले कितने परसेंट बढ़ाना है 10%। आ जाओ साहब, पहले कितने परसेंट बढ़ाना है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है जी 1/10। 20% बढ़ाना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी 1/5। यानी कि कोई चीज़ पहले 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 11, और यहाँ पर कोई चीज़ 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 6। बोल के बताओ। अब जो है 50 से बढ़कर कितनी हो गई 10 पंजे 50 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 11 छंग 66। समझ में आया। अब 50 से कोई चीज़ 66 हो गई, कितनी बढ़ी 50 से 66 16। 50 से 66 कितनी बढ़ी 16। अब 16 50 का कितने परसेंट है, यानी 16/50 × 100%। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। तो फ्रैक्शन मेथड से कर लो या इंक्रीमेंट मेथड से कर लो, क्रमागत वृद्धि। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा।
अब मैं आपको ना एक चीज़ और बढ़ा के बताता हूँ। यहाँ पे तो 2 बार वृद्धि दिख रही है, अब हम करेंगे कितनी बार बच्चों? 3 बार वृद्धि करते हैं। आइए देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके पे पहुँच जाओगे आप। आओ जी बच्चों, प्रतिशत वृद्धि देखते हैं। सपोज करो पहले 10% की वृद्धि करनी है, फिर मान लो जी 20% की वृद्धि करनी है, और फिर मान लो जी 30% की वृद्धि करनी है, और आपसे कह रहा है ओवरऑल कितने % की वृद्धि होगी। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अच्छा मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, तो 10 और 20 30 और 30 60 बढ़ा ना, ओवरऑल आंसर 60 से ज़्यादा आएगा। पहला तरीका कितना आएगा एग्जैक्ट देखते हैं। देखो आप मान लो जी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 को 10% बढ़ाओ, 110/100 लिख दूं, 110% हो गया। फिर 20 बढ़ाओ, 120/100 लिख दूं, 20% बढ़ गया। फिर 30 बढ़ाओ तो 130/100 लिख दूं। अब आप कहोगे अगर सर यहाँ 10 बढ़ा तो आपने 110 लिखा, यहाँ 20 बढ़ा तो आपने 120 लिखा, यहाँ 30 बढ़ा तो 130 लिखा, अगर यहाँ 10% घटता तो बताओ क्या लिखता? 90%। 20% घटता 80%। माने कोई भी चीज़ 100% से बढ़ती है और 100% से घटती है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्वयं का 100% होती है। 100% स्वयं का होगी तो बढ़ेगी तो 100 में जुड़ेगी, और कम होगी तो 100 में घटेगी। आइए चेक करते हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0। 11 और 12 की गुणा करते हैं, 112, 11 दूनी 22, 132 आ रहा होगा, और गुणा 13 और बटे 10। आओ इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 3 39 और 2 41 हासिल लगे 4, 13 कम 13 और 4 17। पॉइंट है नीचे 10 लगा दिया। बताओ कितना है? 100 था प्रारंभिक वैल्यू, 100 से बढ़कर कितना हो गया? 171.6। तो कितने % की वृद्धि हो गई? 71.6% की वृद्धि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आओ जी फ्रैक्शन मेथड से देख लेते हैं। 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/10। 20 का कितना बनेगा? 1/5। और 30 का कितना बचेगा? 3/10। बनेगा कि नहीं बनेगा? 30% के बटे में 100 लिख दो, 30/100 10। अब बच्चों बताओ 10 से बढ़कर कितना हुआ होगा? 11। 15, 5 से बढ़कर कितना हुआ होगा? 6। और यहाँ 10 से बढ़कर कितना हुआ होगा? 13। बोलो, ये तो वैल्यू बढ़कर आती है, ये वाली वैल्यू बढ़कर आ गई, 10 से 13 हो गया। मल्टीप्लाई करो, 10 दाई 100 पंजे 500, इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 छंग 66 हो गए, और 13 छंग 78 का 8 हासिल लगे 7, 13 छंग 78 और 7 84, 848। 500 से 848 बढ़ा है ना? कितना बढ़ा? 348 बढ़ा। 500 से 848 348 बढ़ा। अब 348 500 का कितने % है? तो आपका आंसर होगा 348/500 और गुणा 100%। 2 0 से 2 0 कटा, 5 7 5 छंग, गड़बड़ कैसे हो रही है? 13 छंग 78 का 8 हासिल लगे 7, 13 छंग 78 और 7 85। बच्चों कलम अपने आप ही रुक जाएगी, ये हो गया 85, यानी कि कितना होगा? 358। 5 से काट दो, 5 7 35 और 5 ही कम 5.5 कितना आया? 71.6%। आया समझ में? तो ये प्रतिशत वृद्धि 100 में जो बढ़ाते चले जाओ, ये आसान, ये तरीका बहुत शानदार है। इसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन मेथड भी मैं आपको साथ साथ बता के चल रहा हूँ, फ्रैक्शन मेथड के भी नोट्स बनाते चलिएगा। आइए प्रतिशत कमी पर करते हैं 2-4 सवाल और समझते हैं प्रतिशत कमी कैसे होगा। आओ बच्चों, सवाल की भाषा कैसे बनेगी चिंता मत करो, सब बता दूंगा। सवाल बहुत हैं, भरे पड़े हैं, बस मेथड को समझ जाओ। सवाल तो अधिकतर लोग सवाल 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 चिल्लाते रहते हैं, सवाल की तो लंका लगा दोगे आप। आ जाओ, किसी व्यक्ति की आमदनी पहले 10% घटी, फिर 20% घटी, कुल कितने % घटी? ध्यान से सुनना, मज़ेदार चीज़ है। मान लो जी प्रारंभिक आमदनी कितनी थी? 100 रुपये। अब अगर कोई चीज़ 10% घटी तो कितने % रह गई होगी? 90%। 90% को लिख सकता हूँ 90/100। फिर 20% घटी तो कितनी रह गई होगी? 100 से 20 घटी तो 80 रह गई होगी, 80/100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 9 8 72। कोई चीज़ शुरू में 100 थी, फिर 72 रह गई, मुझे बताओ कितनी कम हुई? 28। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 से 28 कम हो गया, और 28 100 का कितने % है? 28%। आया समझ में? फ्रैक्शन मेथड से देख लो, 10% को क्या लिख सकते हो? 1/10। 20% को क्या लिख सकते हो? 1/5। कम करना है, 10 से 1 कम करना है, तो 10 से कितना रह जाएगा? 9।
5 से 1 कम करना है, कम करना है ना, कमी कर रहे हैं, तो 5 से कितना रह जाएगा 4। तो आपका 10 पंजे 50 से कितना रह गया 9 चौक 36। 50 से 36 कम रह गया, कितना कम हो गया 14। अब आपको निकालना है 14 50 का कितना परसेंट है, 14/50 और इंटू 100%। 50 दूनी 100%, 14 दूनी 28% कम है। भैया इसको भी बनाते चलना, फ्रैक्शन मेथड को, फेयर नोट्स बनाते चलना। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, क्रमागत वृद्धि, क्रमागत कमी, ये सारी चीज़ें आपको बट्टा, अब ये बट्टा ही तो है। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% का मूल्य कमी की गई, कुछ दिनों बाद 20% का मूल्य कमी। मूल्य कमी क्या होता है, डिस्काउंट ही तो होता है। तो क्रमागत बट्टा हो गया। प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, जब आप उसको प्रतिशत वृद्धि को चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सही है ना। तो ये प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब मैं आपको ना 3 सवाल प्रतिशत वृद्धि के दे रहा हूँ, 3 सवाल प्रतिशत कमी के दे रहा हूँ। आप मुझे उनका प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का समतुल्य निकाल के बताएंगे कि कितना होगा। जैसे 10% कमी और 20% कमी का कितना आया, 28% की कमी। तो ऐसी वृद्धि और कमी आप मुझे बताएंगे। मैं आपको 2-3 सवाल वृद्धि के दे रहा हूँ, 3 सवाल कमी के दे रहा हूँ, आप मुझे करके दिखाएंगे। तैयार हैं? चलिए साहब, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कैसा पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे, जो भी चीज़ें बता देना। चलिए साहब, मैं कह रहा हूँ जी, किसी का 10% की वृद्धि हुई, फिर 20%, फिर 15% की वृद्धि हुई, इसका समतुल्य कितना आएगा। दूसरा 20% की वृद्धि हुई और 25% की वृद्धि हुई, इसका समतुल्य कितना आएगा। और 15% की वृद्धि हुई और 30% की वृद्धि हुई, इसका समतुल्य कितना आएगा। केवल वृद्धि वृद्धि, ठीक है। आओ जी, 3 सवाल तो ये करके दिखाना। फिर 3 कमी के, 10% की कमी और 30% की कमी, ओवरऑल कितनी कमी। दूसरा 20% की कमी और 15% की कमी, ओवरऑल कितनी कमी, जो भी आएगा पॉइंट में बता देना। तीसरा 5% की कमी और 40% की कमी, ओवरऑल कितना आएगा निकाल के बता देना। ये वृद्धि और ये कमी, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, एक ही सवाल में वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी, उसको देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए बता दूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का यही फ़ायदा है, आप वीडियो को पॉज कर लो, देख लो वहाँ से। आओ बच्चों, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रतिशत वृद्धि और प्लस प्रतिशत कमी। एक ही प्रश्न में वृद्धि भी होगी और एक ही प्रश्न में कमी भी होगी, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक आदमी नौकरी करने के लिए गया, उसने नौकरी करी बहुत ईमानदारी से, और उसकी आमदनी पहले महीने मालिक ने खुश होकर 10% बढ़ा दी। कितने परसेंट बढ़ा दी, 10%। अब कुछ दिनों बाद जब आमदनी बढ़ जाती है ना, तो आदमी क्या करता है, लापरवाही। अब उसने लापरवाही करी तो उसकी आमदनी पुनः 10% मालिक ने कम कर दी। अब एक सामान्य बच्चा क्या सोचेगा कि भाई 10% बढ़ाई थी और 10% कम कर दी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। 10% बढ़ाई थी प्रारंभिक जो थी, और अब 10% घटाई है जो बढ़ी हुई है। कैसे होगा समझो। मान लो साहब प्रारंभिक आमदनी उसकी कितनी थी, 100 रुपये थी। 100 रुपये को उसने जब 10 रुपये बढ़ाया होगा तो 110% हो गया होगा। 100 से 10% बढ़ाया 110 हो गया। अब जब घटाया तो कितने परसेंट रह गया, 90% रह गया। कोई भी चीज़ बढ़ेगी 100 में, घटेगी 100 में। तो 100 से बढ़ी 10% तो 110/100, फिर घटी 10% तो 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 9 99। भैया उसकी आमदनी कितनी थी, 100 रुपये। कितनी हो गई, 99 रुपये। कितनी कम हुई, 1। तो 1% की क्या आ गई, कम। समझ में आया, कितना सिंपल है। अगर दोनों बार 10-10 बढ़ा रहे थे तो 110 लिख रहे थे, अब 10 बढ़ाया है तो 110, 10 घटाया है तो 90। अच्छा 20 घटाता तो कितना लिखते, 80। 30 घटाते कितना लिखते हैं, 70। बहुत सिंपल है। आओ जी, फ्रैक्शन मेथड से जरूर देख लो। 10% की वृद्धि मतलब, वृद्धि का मतलब मैं प्लस का साइन ले रहा हूँ। 10 का फ्रैक्शन बताओ, 1/10, और 10 का फ्रैक्शन 1/10। ये माइनस का मतलब कमी और इसका मतलब वृद्धि। इसका मतलब अगर उसकी प्रारंभिक आमदनी 10 थी तो शुरू में 10 से बढ़ाकर 1 कितनी कर दी, 11। यहाँ पर फिर उसने अगर प्रारंभिक आमदनी 10 थी
तो 1 घटाकर कितनी कर दी 9। तो बच्चों बताओ 10 ढाई 100 से 11 नम 99। 100 से 99 कितना कम हुआ 1, और 100 का कितने परसेंट होता है 100, 1%। तो 1% की क्या होगी कमी। अरे आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल है भाई, चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। यह है प्रतिशत वृद्धि और कमी। मैं इसका प्रतिशत वृद्धि का कमी का लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। उस लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा जिसमें मैं आपके सारे बताए हुए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखो जी, मैं कह रहा हूँ जी किसी व्यक्ति की आमदनी पहले 10% बढ़ी, या चलो पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद मान लो 30% बढ़ी, लेकिन मालिक ने गुस्सा होकर फिर 50% कम कर दी, है ना। तो बहुत से आदमी सोचेंगे 20 बढ़ी फिर 30 बढ़ी 50 बढ़ी 50 घटी, कोई प्रभाव नहीं। ऐसा नहीं है। प्रारंभिक आमदनी मान लो कितना, आप देखो एक ही सवाल में प्रारंभिक आमदनी 100, 20 बढ़ाओ 120, 30 बढ़ाओ 130, 50 घटाओ 50, 100 माइनस 50, 50/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, गुणा कर लो जी। 12 पंजे 60, और 60 इंटू 13, 13 छंग 78, 780/10। जीरो से जीरो कटा जी, कितना हो गया 78। 100 से 78 कितना कम हुआ 22। तो कितने % की कमी हो गई 22% की कमी। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 12 पंजे 60 और 13 छंग 78, नहीं गड़बड़ नहीं करा भाई। 80 और 12, हाँ ठीक है। तो 22% की क्या हो गई कमी। उसकी आमदनी में कुल प्रारंभिक आमदनी का 22% की कमी हो गई। ये आपका प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का टॉपिक था बच्चों। इसको 2-2 बार देखो, इसको बहुत शानदार तरीके से देखिए। जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना सकते हो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है। अधिकतर लोग पता है गणित से घबराते क्यों हैं? अधिकतर लोग इसलिए गणित से घबराते हैं क्योंकि उनको ये जानकारी तो है नहीं और सीधा क्वेश्चन करने के लिए बैठ जाते हैं। अब क्वेश्चन करने में टीचर बोलता है इसको 10% बढ़ाओ, अब उसको पता ही नहीं है कि 10% कितना बढ़ा है। टीचर कहता है इसको 33 से 1/3% कम कर दो, उसको पता ही नहीं है। तो आपको मैंने आज जो पढ़ाया ये इसकी मास्टर क्लास कही जाती है प्रतिशत की। प्रतिशत से भिन्न बनाना, भिन्न से परसेंट बनाना, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, किसी प्रतिशत का फ्रैक्शन बना के उसकी तुलना करना, प्रतिशत को वृद्धि करना, 100 से बढ़ाना, घटाना, वृद्धि करना और कमी करना, एक ही सवाल में जितने मैंने कराई इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो जो हम परसेंटेज की लेके आएंगे ना, उसमें मैं केवल सवाल लेके आऊँगा, एक भी जो जितना मैंने अब तक पढ़ा है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस प्रतिशत के दम पे आप लाभ हानि और बट्टे के सवाल कर सकते हो। ये लाभ हानि है भाई, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मूल्य 50% कम कर दिया, तो बताओ ओवरऑल उसके मूल्य में कितने % की गिरावट आई? 22% की गिरावट आई। तो इस सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो आपका लाभ हानि का है, बट्टे का है, वो पूरे का पूरा इसी चैप्टर से होगा। बस याद रखिएगा कोई भी चीज़ स्वयं का कितने % होती है बच्चों? 100% होती है। जितना मैंने पढ़ाया इसको रिवाइज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व कीजिएगा। कैसी आपको वीडियो लगी अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, और आपका जो भी सुझाव हो जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे दे सकते हैं सुझाव, या कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। जो नहीं पढ़ते वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके सुझाव सुने जाएंगे और जो भी बेस्ट किया जा सकता है वो बेस्ट किया जाएगा। इस वीडियो के बाद अब जो मैं अगली वीडियो डालूंगा वो बच्चा ही समझ पाएगा जिसने मेरी परसेंटेज की इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। यकीन मानिए बहुत शानदार वीडियो मैंने आपको बनाई है। कई बार चीज़ें अकेले में पढ़ाने में हो सकता है फास्ट पढ़ा दी हो या कम समझ में आई हो, तो आप मुझे बता जरूर दीजिएगा। मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि दोबारा नहीं पढ़ा सकता, दोबारा पढ़ा दूंगा, आप जो चाहेंगे वैसा पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा। अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ मैं भयंकर भयंकर सवाल, एक एक लाइन में आप कैसे करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।